भूत भावन भोलेनाथ, उनका नाम ही है भूत भावन भोलेनाथ। देने पे आते हैं तो विद इन सेकंड दे देते हैं, और रूठ जाएं तो कहीं भी हो त्रिपुर, एक लाइन में लगाकर मार देते हैं और फिर त्रिपुरारी बन जाते हैं। इसलिए महादेव की सेवा करनी चाहिए। युवाओं को एक बात हम कहना चाहेंगे, अपने जीवन में संत महात्माओं का उपहास नहीं करना चाहिए। अपने से बड़े श्रेष्ठ मानव का, माता पिता या कोई भी, उनका अपमान हमको नहीं करना चाहिए। आप देखते होंगे भूत बावन भोलेनाथ पे मंदार और समी ये चढ़ाए जाते हैं, चढ़ते हैं, और इनकी अद्भुत विलक्षण महिमा है। ये मंदार और समी के पत्ते न चढ़ाए जाएं तब तक पूजा अधूरी सी लगती है। पर प्रश्न यह है कि मंदार है कौन, समी है कौन? ये युवा बच्चों, देखो हमने कल भी कहा, शिव महापुराण पूर्णतः गृहस्थ कैसे चलाना चाहिए वो पूरी शिक्षा देता है। अब हमें नहीं पता कि और लोग इससे पुराण को किस तरीके से कहते हैं, पर हमको तो लगता है इससे बड़ा गृहस्थियों के लिए कोई खजाना नहीं हो सकता शिव पुराण जैसा। इसमें आपके एटीट्यूड को भी ध्यान में रखा गया है कि आपका किसके सामने एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। जिनका बॉडी थोड़ा कलर वाइट होता है ना, उनका एटीट्यूड अलग टाइप का होता है, आपने देखा होगा। जिनका डार्क होता है उनका थोड़ा सा अलग होता है, जिनका ब्लैक ही होता है वो तो बेचारे बड़े अलग टाइप से रहते हैं। क्योंकि संसार जो है वो कलर देखता है, पर मेरे ठाकुर जी कलर नहीं देखते, पुराण कलर नहीं देखते। ये जितने गोरे लोग हैं उन पे ताली नहीं बज रही है। वो लोग सोच रहे हैं कहीं हमारे ऊपर ही तो नहीं कह रहे। दुनिया वाले तुम्हारे बॉडी का कलर देखते हैं, लेकिन मेरे ठाकुर जी तुम्हारे कर्म का कलर देखते हैं। अच्छा बताएं, शंकर भगवान जो हैं वो कपूर की तरह गोरे हैं। कैसे? जोर से बोलो। लेकिन आहार निश्चिंतन किसका करते हैं? कन्हैया का, राम जी का, और ये दोनों ही काले हैं। और राम जी ये काले, कन्हैया भी ये काले। चिंतन किसका करते हैं? बोले कपूर की तरह गोरे शंकर भगवान का। ये दोनों इनका चिंतन करते हैं। तो आपके बॉडी कलर कोई मायने नहीं रखते। इंटरनली आपका जो बिहेवियर है, आपका जो व्यवहार है, आपका जो स्वभाव है, वही भगवान के लिए कार्य आने वाला है, बाकी का सब यहीं रह जाना है। शिव महापुराण में ये बातें बड़ी जम के समझाई गई हैं। एक बहुत सुंदर कथा आती है। एक बार नारद जी देवराज इंद्र के पास में गए। इंद्र ने उनका यथोचित स्वागत किया। वार्तालाप वहां चल रहा था, चर्चा चल रही थी। इसी क्रम में इंद्र ने मुनि से कहा कि महाराज, मैंने औरव ऋषि के संदर्भ में बहुत बातें सुनी हुई हैं, उनके तप के विषय में बहुत कुछ सुना हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूं, औरव ऋषि के विषय में आप मुझे और भी कुछ समझाइए, मैं और सुनना चाहता हूं। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। बहुत कम बार इंद्र ऐसा होता है जो संत महात्माओं की कथा सुनता है, ज्यादा बार तो उसका इंटरेस्ट इन सब चीजों में रहता नहीं। अच्छा एक बात, जितने भी संपन्न लोग बैठे हैं,
आप धनवान होने के बाद भी अगर आपका मन ठाकुर जी की कथा सुनने के लिए करता हो तो आप समझना कि आप लकी हो, आप भाग्यवान हो। बिना ठाकुर की कृपा के भाव आता ही नहीं कि हम भगवान की कथा सुनने जाएं। और अगर आपके मन में ये भाव आता है तो सीरियसली आप बहुत अच्छे हैं, आपके ऊपर पूर्व जन्मों की कृपा है और यहां गोविंद की कृपा है इस जन्म में। तो मैं तो यही चाहूंगा कि भगवान सबको तो धनवान बनाए, पहली बात। सभी सनातनी एक एक खरब के मालिक हों और एक एक कोहिनूर सब पे हो। लेकिन भगवान से एक प्रार्थना है कि इनके हाथ में एक एक तुलसी की माला भी हो। तुम पे 1 खरब रुपया हुआ और हाथ में वो मदिरा का कप आ गया तो वो 1 खरब तुम्हें नरक ले जाएगा और अच्छे खासे नरकों में ले जाएगा। और 1 खरब तुम पे है और हाथ में माला झोली है, तुलसी की माला है। आई प्रॉमिस यू, दिस इज माई बिलीव, कि आपको ठाकुर के धाम जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये 1 खरब आपके ठाकुर जी के धाम जाने का सीढ़ी बन जाएगा, यही 1 खरब। तो भगवान आपको धनवान तो बनाए, साथ में भक्त बनाए, दुष्ट ना बना दे। लक्ष्मी जब आती है बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, और बुद्धि भ्रष्ट कर दे हमें कैसे पता चले? जब बड़ों के आगे भी मुंह जबान लड़ाने लगो तो समझना कि बुद्धि भ्रष्ट है तुम्हारी। मदिरा ले जाने लगो मंदिर छोड़ के, समझना बुद्धि भ्रष्ट है तुम्हारी। जुए में पैसे लगाने लगो तो समझना बुद्धि भ्रष्ट है तुम्हारी। दोस्त तुम्हें पीने खाने वाले मिल जाएं, समझना बुद्धि भ्रष्ट है तुम्हारी पैसे होने के बाद। तो इन सब चीजों पे ध्यान रखें। तो देवर्षि नारद ने देखा, नारद आज इंद्र ऋषि के संदर्भ में मतलब सत्संग करना चाहते हैं। तो नारद मुनि ने एक बहुत सुंदर कथा सुनाई कि एक समय मालवा में औरव नाम के ऐसे विद्वान ब्राह्मण हुए जिनका तेज वेदों के ज्ञान से सूर्य के समान व्याप्त हो रहा था। उन्हें देवताओं के समान शक्ति प्राप्त थी। बहुत दिनों बाद उनकी पत्नी ने एक अत्यंत सुंदर पुत्री को जन्म दिया और वह पुत्री बहुत सुंदर थी। उस पुत्री का नाम उन्होंने समी रखा। और जो ऋषि थे वो अपनी पुत्री समी से बहुत प्रेम करते थे। और अब ऋषि, आप ध्यान देंगे इस बात को, पिताजी हमेशा बेटी को प्यार करते हैं और माताजी हमेशा किसको? माताजी किसको प्रेम करती हैं? ये अब से नहीं है, होता है ना। अच्छा, एक और चीज है, बेटे से ज्यादा बेटियां बाप का ध्यान रखती हैं। अच्छा, बेटे इतने अच्छे हैं कि वो किसी का भी ध्यान नहीं रखते। बेटे इतने अच्छे हैं और का तो छोड़ी, वो अपना भी ध्यान नहीं रखते। आप बेटियों के कमरे में चले जाओ और बेटे के कमरे में चले जाओ, दोनों की कमरे की कंडीशन ही बता देगी कि कमरा किसका है। और अब ऋषि जो थे, उन ऋषि के जो पुत्री थी समी, ऋषि उस पुत्री से बहुत प्रेम करते थे, बहुत बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। अब समय है, वो समय धीरे धीरे निकलता गया। जब वह कुछ बड़ी हुई तो उन्होंने समी का विवाह धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार से कर दिया। धौम्य ऋषि के
पुत्र मंदार से कर दिया। और मंदार क्योंकि ब्रह्मचर्य जीवन जी रहे थे, गुरुजी के यहां अध्ययन कर रहे थे, इसलिए वो विदा करा के नहीं लाए थे दुल्हन को। जानते हो कितनी साल की उम्र में शादी हो गई थी समी की? मालूम? 7 साल की। हम ये नहीं कह रहे कि बच्चियों के छोटे छोटे विवाह कर दो, लेकिन यहां पर भटकने का डर जो था वो समाप्त हो जाता था। उस समय भेजा नहीं बेटी को, उस बच्ची को भेजा नहीं समी को। मंदार जो हैं विवाह करके अपने ब्रह्मचर्य जीवन जी रहे हैं, वो वहां विद्या अध्ययन कर रहे हैं। मंदार सौनक ऋषि के यहां पर विद्या अध्ययन कर रहे थे। और जब विद्या पूर्ण हो गई, मैं फिर कह रहा हूं, बच्चों का सही समय पे विवाह करो। सही समय पे ब्याह हो जाएंगे तो घर नहीं टूटेंगे। अब प्रश्न ये होता है कि अभी पैरों पे खड़े हो जाएं तब विवाह करेंगे। कई लोग बच्चे तो ये कहते हैं हमें विवाह की आवश्यकता नहीं। जब अच्छा बच्चों को विवाह की आवश्यकता तो नहीं लगती, लेकिन पार्टनर की तो आवश्यकता लगती है। फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्यों है आपके? जब आपको लगता है कि हमें आवश्यकता ही नहीं है शादी की, फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्यों? वो किस एज से बनाना प्रारंभ कर देते हैं, पता लगाइए जाइए। जब तक हम सावधान नहीं होंगे, हमारे परिवार नहीं संभलेंगे। हमें सभी के परिवारों के मान सम्मान की चिंता करनी चाहिए, सभी के। और ये मैसेज समाज में जाना चाहिए कि एक सही समय पर विवाह होना चाहिए, ज्यादा देर नहीं। पैरों पे खड़े होने का शौक तो सबको होता है, लेकिन एक एज ऐसी भी तो होती है जब पैर दम नहीं देते। खड़े होना छोड़िए, बैठना भी मुश्किल हो जाता है। और आजकल तो जवानी आती नहीं, बचपन आता है, बुढ़ापा आता है, जवानी तो बीच में से गायब है। तो इस बात का भी ध्यान हमको, अपने बच्चों को ज़्यादा फास्ट फूड मत खिलाइए, पौष्टिक चीज़ें खिलाइए, फ्रूट्स खिलाइए, वो भी ओरिजिनल जो रियल फ्रूट्स हैं। आर्टिफिशियल आजकल देखो फलों में भी इंजेक्शन लगा रहे हैं, सब्जियों में भी इंजेक्शन लगा रहे हैं। पैसा कमाने की कितनी जिद है, हमारे बॉडी में कितना जहर जा चुका होगा आप सोच नहीं सकते। ये सोचने वाली बात। तो मंदार की एजुकेशन कंप्लीट हुई, विद्या पूरी हुई, तब तक वो वयस्क हो चुका था। जब वो वयस्क हुआ तो अपने गुरु के यहां से ही अपनी पत्नी को लिवाने के लिए चला गया। उसे तो पता ही था कि मेरी पत्नी कहां है, तो वो अपनी पत्नी को लिवाने के लिए चला गया। तो जब वो अपनी पत्नी को लिवाने के लिए गया तो समी के घर वालों ने उसका बड़ा स्वागत किया कि हमारे दामाद जी आए हैं। सब स्वागत हुआ, भोजन इत्यादि हुआ, 1-2 दिन निवास हुआ और फिर कहा कि मैं इसे विदा कराने के लिए आया हूं। तो ठीक है, तुम विदा कराने आए हो तो चलो लेके जाओ। तो वो वापस उन्हें विदा कराकर पुनः सौनक ऋषि के आश्रम की ओर चले। मंदार और समी दोनों। मंदार समी जब दोनों वापस आ रहे थे तो उन्हें मार्ग में भ्रसुंडी जी का आश्रम पड़ा। एक ऋषि थे, गणेश जी के परम भक्त थे भ्रसुंडी जी, परम भक्त ऋषि थे, संत थे।
उनको गणेश जी ने प्रसन्न होकर यह आशीर्वाद दिया था, जैसे गणेश जी की सूंड थी ना, वैसे ही वो अपने सर में से भी सूंड निकाल सकते हैं। इतने प्रसन्न हो गए थे गणेश जी। तो ये मार्ग में चलते आ रहे थे, तो वृषुंडी ऋषि के आश्रम में ये चले गए। और जब ये आश्रम में गए तो उस समय अपने कपाल से गणेश जी की तरह सूंड निकालकर गणेश जी को प्रसन्न करने की मुद्रा में बैठे हुए थे। और एक मनुष्य के कपाल पर सूंड देखकर ये दोनों पति पत्नी जो साथ में थे, मंदार और समी, ये बड़ी जोर से हंसे। होता है ना, अचानक से किसी का ऐसे दृश्य दिख जाए तो हंसी आ जाती है, उपहास टाइप भी हो गया वो। तो जब ऋषि को होश आया और उन्होंने देखा कि ये युवा दंपत्ति मेरे ऊपर हंस रहे हैं, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में शाप दे दिया कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ, और ऐसे वैसे वृक्ष नहीं बनोगे, तुम ऐसे वृक्ष बनोगे, ऐसे पत्तियों के वृक्ष बनोगे जो किसी के काम ही ना आए। तुम्हारे ऊपर कोई पशु पक्षी भी नहीं बैठेगा, तुम ऐसे बनोगे। उस शाप के कारण मंदार ऐसा वृक्ष बना जिसकी पत्तियां कोई पशु नहीं खाता, और समी ऐसा वृक्ष बनी जिसके कांटों की अधिकता के कारण कोई भी पक्षी जीव आकर उसका सहारा नहीं लेता, सब दूर से रहते हो। बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलिए। ऋषि शौनक जी को इस बात की चिंता हुई कि मंदार बहुत दिनों का गया है और अभी तक वापस नहीं आया, कहां गए? तो अपने शिष्य को ढूंढने के लिए शौनक ऋषि गए। पहले उसकी ससुराल पहुंचे और सारा वृतांत उन्हें बताया। तो वो ऋषि की जब वो नहीं मिले दोनों, सब तो उनके माँ बाप ने बता दिया कि वो तो विदा करा के गए हैं। तो पिता औरव और शौनक ऋषि दोनों ही उनको खोजते हुए वृषुंडी जी के आश्रम में पहुंचे। और जब वृषुंडी जी के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पुत्री थी वो? जी। तुम्हारे शिष्य थे? बोले जी। बोले देखिए ऐसा ऐसा घटना घटा था, उन्होंने मेरा उपवास किया और मैंने उन्हें शाप दे दिया, दोनों वृक्ष हो जाओ। तो वो दोनों वृक्ष हो गए, मंदार और समी, ये दोनों वृक्ष हो गए। उन दोनों ऋषियों ने वृषुंडी ऋषि से प्रार्थना की, ये बच्चे हैं, बचपने में आपका उपहास इन्होंने किया है, आप तो दयावान हैं, ऋषि हैं, श्रेष्ठ हैं, आप इन पर कृपा कीजिए, इन्हें शाप मुक्त कर दीजिए। किंतु वृषुंडी ऋषि ने अपनी असमर्थता व्यक्त की कि देखो मेरे बस में शाप देना तो था, अब मैं इसको वापस कैसे लूं, मेरे हाथ में अब ये नहीं है। तब उन्होंने गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ की। तपस्या से प्रसन्न हुए गणेश जी कहा कि हमसे वरदान मांगो। उनको प्रणाम किया और उनसे भी यही प्रार्थना की गई कि मंदार और समी को आप कृपा करके शाप मुक्त कर दें। गणेश जी ने कहा
मैं अपने प्रिय भक्त भृशुंडी के वाक्य को मिथ्या नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे प्रिय भक्त ने ही साथ दिया है, तो मैं उसे झूठा नहीं कर सकता। अतः यह वरदान देने का मेरे पास कोई अधिकार भी नहीं है कि अब मैं आपको यह वरदान दूं कि साप मुक्त हो जाएंगे, ये भी मैं नहीं कर सकता। पर एक वरदान देता हूं मैं तुम्हें, ये मंदार का पुष्प और समी का पत्र, ये शिवजी की सेवा में, उनकी पूजा में बहुत प्रिय माने जाएंगे। इनकी उपस्थिति अगर ना हो तो शिवजी की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। ये हमारा आशीर्वाद है, वरदान है। और इतना कहकर श्री गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। परंतु ऋषि शौनक जी तो अपने आश्रम में चले गए थे, परंतु ऋषि औरव को बहुत कष्ट हुआ अपनी पुत्री की यह दशा देखकर, और श्री औरव जी ने अपना शरीर वहीं त्याग दिया और उनका तेज अग्नि रूप में समी के पेड़ के तने में स्थिर हुआ। इस प्रकार नारद ऋषि ने इंद्र को औरव की कथा सुनाई। इसीलिए आज भी शिव और गणेश जी के मंदिरों में हवन से पहले समी की लकड़ियों को घिसकर अग्नि प्रज्वलित की जाती है और उससे आहुतियां डाली जाती हैं। बिना मंदार पुष्प और समी पत्रों के शिव और गणपति की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। और जो समी के पुष्प, समी के पत्तियां और मंदार के पुष्प अर्पण करता है, शंकर भगवान सहज में ही उसके ऊपर कृपा करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं।